हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस फॉरेस्ट। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो IRDA है। IRDA के बारे में आज मैं पूरी जानकारी आपके साथ साझा करूंगी। IRDA क्या है, IRDA क्यों बनाया गया है। सो बेसिकली IRDA के फुल फॉर्म से अपन स्टार्ट करते हैं। आज IRDA के बारे में पूरी जानकारी साझा करती हूँ आपके साथ। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी हिंदी में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। दोस्तों, ये एक स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई हुई है। और इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य भी मैं आपको बताती हूँ। इसके कार्य क्या हैं, इसके कार्य क्षेत्र के साथ साथ इसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में, साथ ही साथ इसका जो रोल है वो कहाँ कहाँ पर इम्पोर्टेंस रखता है। दोस्तों, सबसे पहले इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, यानी ये 1999 में बनाया गया था। इसके पहले तक भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसा कोई इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं था जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को कम्प्लीटली रेगुलेट करे, डेवलप करे और कंट्रोल करे। जैसा कि मैंने आपको शेयर मार्केट के बारे में बताया हुआ है कि शेयर बाजार को कम्प्लीटली कंट्रोल करना, ऑथराइज करना, रेगुलेट करना, उनको डेवलप करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना, उसमें जो निर्देश जारी करना, ये सारी चीज़ें सेबी करता है। ठीक उसी प्रकार IRDA भी होता है जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए बनाया गया है। इसका जो सबसे पहला कार्य ये होता है कि ये इंश्योरेंस कंपनीज या इंश्योरेंस सेक्टर को कम्प्लीटली रेगुलेट करता है। रेगुलेशन में चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज को, इंश्योरेंस एंटिटीज़ को लाइसेंस देना, उन्हें डेवलप करना, उन्हें कंट्रोल करना। दूसरा इसका कार्य है बीमा धारकों यानी पॉलिसी होल्डर्स, इंश्योरेंस होल्डर्स की कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस को रिट्रेसल करना, उनको रिजॉल्व करना और उनको सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, सेफ्टी देना उनको, ताकि ऐसा नहीं लगे कि देश में तो कैसी कोई व्यवस्था है ही नहीं जहाँ पर हम सिक्योर्ड हैं, हम सेफ हैं। ऐसा कोई भी पॉलिसी होल्डर आज की कंडीशन, आज का जो इरा है उसमें देखते हैं हम कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके पास कंप्लीट ये एक राइट भी है कि वो अगर कोई भी कंप्लेंट्स होती है वो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन यानी IRDA को लिख सकते हैं या कंप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज IRDA रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर्स। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसका कार्य होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं वो सर्कुलेट करता है। कोई नई पॉलिसी अपडेट्स हैं या कोई परिवर्तन है या कुछ नया प्रोडक्ट आया है या लेके आना है, उस पर विचार करना या उसको अमेंडमेंट करना उसका, तो ये सारी चीज़ें भी IRDA के कार्य क्षेत्र में आती हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि IRDA अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इंश्योरेंस डीलर्स, इंश्योरेंस कंपनीज को लाइसेंस देना, उनका डे टू डे उनका परफॉर्मेंस और उनसे रेगुलर बेसिस पे रिपोर्ट्स लेना, ऑडिट, कंप्लायंस, ये सारी चीज़ों को भी IRDA रेगुलेट करता है। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कोई भी ऐसा पॉलिसी होल्डर है जो कि परेशान हो रहा है या उसका कोई रिजोल्यूशन नहीं हुआ है, कंप्लेन आ रही है, तो IRDA उस स्थिति में इसके जो जारी नियम है उसका पालन ना करने में इंश्योरर्स का लाइसेंस भी कैंसिल करने का पूरा अधिकार रखता है। ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि कस्टमर IRDA को भी कंप्लेन करते हैं, जिसके दौरान इंश्योरेंस कंपनीज को उसके आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। ये तो दोस्तों हो गई कार्य क्षेत्र की बात। अब आ जाते हैं IRDA का एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें उसमें आने वाले निरंतर जो डे टू डे अपडेट्स हैं उसकी जानकारी आपको मिलेगी। मैं आपको बोर्ड पे लिख के बता देती हूँ। .gov.in, ये दोस्तों स्मॉल लेटर पे है पर आपको इजीली विजिबल हो इस वजह से मैंने इसको कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है।
अब दोस्तों आ जाते हैं IRDA का जो वर्किंग स्ट्रक्चर है वो कैसा है। सो IRDA जनरल इंश्योरेंस और दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों मैं दोनों में एक आपको ब्रीफ कर देती हूँ। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात की जाए तो लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान और आपके इन्वेस्टमेंट प्लान आ जाते हैं। जैसे कि आपने टर्म प्लान लिया है या आपने कोई 20 ईयर्स की या 15 ईयर्स की 10 ईयर्स की कोई पॉलिसी ली है, सो ये जीवन बीमा है। जीवन बीमा के अलावा जितने भी प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं सब जनरल इंश्योरेंस में आते हैं, लाइक कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रुप पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस, आपका फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस, ये सारे जो इंश्योरेंस आते हैं ये सभी जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। सो IRDA टेक्स केयर ऑफ both kind of insurance sectors, life insurance and general insurance. So ये एक छोटा सा आपको प्रीव्यू दिया है मैंने। अब आ जाते हैं IRDA का स्ट्रक्चर कि IRDA का जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो IRDA 1 चेयरपर्सन, दोस्तों ये जो चेयरपर्सन होते हैं ये 5 इयर्स के टर्म टेन्योर के लिए बनाए जाते हैं और मैक्सिमम एज अप टू 60 इयर्स तक। और अभी करंटली मिस्टर देवाशीष पांडा जी हमारे IRDA के चेयरपर्सन हैं। इसके अलावा कुछ ब्रीफ में मैं आपको बाकी का स्ट्रक्चर समझाती हूँ। 4 बोर्ड, मेंबर्स, और जनरल मैनेजर्स। सो ये ऐसा हो गया IRDA का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ये वर्क स्ट्रक्चर। अब देखा जाए तो IRDA कम्प्लीटली इंश्योरेंस सेक्टर का एक बोल सोल ऑथराइज बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है और इसका इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर आज की डेट में हर किसी की ज़रूरत है, चाहे वो कार इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस का कोई भी पार्ट हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, और तरह तरह के जितनी प्रकार की पॉलिसीज़ हम ले रहे हैं आज की डेट में उतने प्रकार के इश्यूज भी आते हैं, उसमें उतने प्रकार के अप्स एंड डाउन्स भी रहते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं। इसी के चलते कई बार क्लेम सेटलमेंट में भी प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे IRDA का आता है जब कस्टमर क्लेम सेटलमेंट के लिए परेशान होता है और कंपनीज अक्सर कुछ इश्यूज के चलते, जो उनकी आपसी कुछ मतभेद के चलते वो क्लेम को रिजेक्ट करते हैं। यहाँ पर IRDA का प्रमुख रोल रहता है उस क्लेम को सेटल करवाना या उस क्लेम के अंतर्गत कस्टमर के ग्रीवांस से रिड्रेसल करना। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी और मुझे आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा कि आप भी अपने फीडबैक और अपने थॉट शेयर करें, कमेंट में करें कि कैसे कैसे वीडियोस और जानकारी आपको चाहिए, और आप ज़रूर बताएं, मैं उन पर भी वर्क करूँगी और उससे रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊँगी। और आपको ये वीडियोस और मेरी जो आपके साथ मैं जो ये नॉलेज शेयर कर रही हूँ ये कैसा लगता है, आप ये ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। और द फाइनेंस फॉरेस्ट के साथ ऐसे ही बने रहें। वीडियो पसंद आया हो तो आप बिल्कुल लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।